नमस्ते। आज बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो सीधी आ रही है झारखंड के दुमका जिले से, और ये खास तौर पर शिक्षकों के लिए है। तो चलिए इस पर विस्तार से एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल यही है कि क्या दुमका में कोई नई टीचिंग जॉब आई है। तो जवाब है जी हाँ, अवसर खुले हैं। और आज हम यही सब जानने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, और हाँ, सबसे जरूरी, आखिरी तारीख क्या है। तो ठीक है, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, आखिर पद कौन कौन से खाली हैं और ये वैकेंसी किस स्कूल के लिए है। तो ये देखिए, ये भर्तियां हैं दो अलग अलग एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए। पहला है फिटकोरिया काठीकुंड में और दूसरा डलाही मसलिया में। अब अगर पदों की बात करें तो दोनों ही स्कूलों में टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 5 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। आर्ट, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज और संस्कृत। हर सब्जेक्ट के लिए एक एक पद है, मतलब कुल मिलाकर हर स्कूल में 5 पद खाली हैं। अच्छा, तो पद तो पता चल गए। अब जो अगला बड़ा सवाल है वो है एलिजिबिलिटी का, मतलब इन रोल्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जरा ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज, ग्रेजुएशन में जो भी संबंधित विषय है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ बीएड या उसके बराबर की कोई डिग्री होना तो अनिवार्य है ही। और हाँ, एक और जरूरी बात, सीबीएसई वाला जो सीटेट पेपर 2 होता है वो पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेज है, एक अच्छी बात भी कह सकते हैं। अगर सीटेट पास किए हुए कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर उन लोगों पर भी विचार किया जा सकता है जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। अब आते हैं उम्र पर, यानी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ देखिए, कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। तो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एज ब्रैकेट है जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सुनिए, इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। जो टीचर्स राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केवीएस या एनवीएस स्कूलों से रिटायर हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 साल तक रखी गई है। बस एक शर्त है कि वो फिजिकली फिट होने चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। इसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना। ये फॉर्म आपको दुमका की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जो है dumka.nic.in। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, फॉर्म डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2, उसे पूरा और एकदम सही सही भर लीजिए। स्टेप 3, जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद के साइन करके साथ में लगाना है। और फिर चौथा और आखिरी स्टेप, इस पूरे एप्लीकेशन पैकेज को रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना है। एक चीज़ है जिस पर खास तौर पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नोटिस में भी साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आधार कार्ड है, रेजिडेंस प्रूफ है, इन सारे कागजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी ही लगानी है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम उस जानकारी पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये डेडलाइन है और इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो एप्लीकेशन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 अप्रैल 2026। इस तारीख को नोट कर लीजिए। और हाँ, सिर्फ तारीख ही काफी नहीं है, समय भी बहुत जरूरी है। आपका एप्लीकेशन उस दिन शाम 5 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। 5 बजे के बाद वाली एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि एप्लीकेशन भेजना कहाँ है। ये रहा पूरा पता, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। जिला कल्याण कार्यालय, समाहरणालय, दुमका ब्लॉक ए, दुमका, और पिन कोड है 814101। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये दुमका में आने वाली पीढ़ी के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक शानदार मौका हो सकता है। अगर योग्यता है और इच्छा भी, तो इस अवसर पर विचार जरूर करना चाहिए।